लाइफ का ना एक ऐसा मोड आ चुका है जहां पर आपने अगर एक कदम गलत लिया तो पूरी लाइफ सफर करोगे यार, पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सोचो, स्ट्रेस लो, दिमाग पे जोर डालो कि कौन सी स्ट्रीम 11th में सिलेक्ट करनी है, क्योंकि अगर आपने एक स्टेप गलत लिया ना तो पूरी लाइफ खराब हो जाएगी यार, आपको पूरा सफर करना पड़ेगा। तो ना, मैंने अब तक जो कुछ भी बोला है ना उसको भूल जा, क्योंकि ना ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो मैं हूं जय बादलकर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th में कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है उसके बारे में, ठीक है। तो वैसे तो जैसे मैंने बोला वैसा कुछ भी नहीं करना है, आपको करना क्या है, ठीक है। तुम्हारा सोचो बड़ा भाई है, तुम्हारे बड़े भाई ने कौन सी भी स्ट्रीम क्यों ना ली हो, तुम्हारे मम्मी पापा ने कौन सी भी स्ट्रीम क्यों ना ली हो, तुम्हारे छोटे भाई ने कौन सी भी स्ट्रीम क्यों ना ली हो, तुम्हारे पड़ोसी ने कौन सी भी स्ट्रीम क्यों ना ली हो, तुम्हारे दुश्मन ने या फिर कंपेटिटर ने कौन सी भी स्ट्रीम क्यों ना ली हो, तुम्हारे एक दूर के रिश्तेदार ने कौन सी भी स्ट्रीम क्यों ना ली हो, भाई शर्मा जी के बेटे ने भी कौन सी भी स्ट्रीम क्यों ना ली हो, ठीक है। आपको ना इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, इस सब चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ना हमारे देश में ना एक ना चीज़ है, ठीक है, एक सोसाइटी का नोशन है कि भाई कि जो टॉप मारेगा, जो टॉप मारेगा, अच्छी परसेंटेज लाएगा वो साइंस लेगा, उससे नीचे जो होगा वो कॉमर्स लेगा, और जो एकदम खत्म हो चुका है ना, मतलब बहुत कम मार्क्स आए हैं, वो ना आर्ट्स लेगा, ठीक है। तो ऐसा ना एक्चुअली कुछ नहीं है, ये ना सब सोसाइटी का दिमाग से खेल है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा ना एक दोस्त था, ठीक है, उसके ना 10th में आए थे 95% है। तो वही एक नोशन जैसा होता है कि 95% आया अभी साइंस लेगा, इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, ठीक है। तो उसने ना ली आर्ट्स। भाई मैं तो दंग रह गया, मैं सोच रहा था कि भाई उसने आर्ट्स क्यों ली। भाई मैं सोच रहा एक दिन मैंने डिसाइड किया कि जाके उससे पूछते हैं। तो मैंने उससे पूछा तो वो बोला कि नहीं यार मुझे आर्ट्स पसंद है, ऐसे ऐसे। तो बोला नहीं, मैंने बोला नहीं, कुछ तो होगा, ठीक है, कुछ तो होगा इसलिए उसने आर्ट्स ली, कुछ तो होगा। तो बहुत पूछताछ करने के बाद ना उसने बता दिया कि ठीक है, उसने ना एक गोल सेट करा हुआ है, ठीक है, एक गोल सेट करा हुआ है, और ना उसको उस गोल तक जाने के लिए जो रास्ता होगा वो आर्ट से जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उसका एक गोल था, ठीक है, और उसको उसके गोल तक पहुंचने के लिए एक शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए था जो आर्ट से जाता था। तो उसने आर्ट्स क्यों ली? अगर उसके 95 परसेंटाइल आते, ठीक है, और वो साइंस लेता, तो आपको पता है कि साइंस में बहुत पढ़ना होता है, और उसका जो गोल सेट था मे बी उस तक पहुंचने के लिए उसको साइंस लेके पढ़ाई पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करके, और जो उसका ड्रीम है या फिर उसका जो फील्ड है उसमें कम टाइम लेना पड़ता। तो वो आपने वो आपका गोल सेट नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आपको बनना है पेंटर, ठीक है, और आपके 10th में 95% है, ठीक है, आपने ली साइंस, आपके पेरेंट्स ने आपको कोचिंग में डाल दिया, ठीक है। तो आप स्कूल जाओगे, फिर कोचिंग का करोगे, तो दिन में 8-9 घंटे तो स्कूल और कोचिंग में ही खत्म हुआ। फिर आपको घर आएंगे, खाएंगे पियेंगे नहाएंगे सोएंगे, ये सब चीजें करके आपके दिन की 3 से 4 घंटे जो बचेंगी उसमें आप आर्ट की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो उसी आर्टिस्ट ने, जिसको आर्टिस्ट बनना था, उसने सोचो आर्ट्स लिया, ठीक है, तो उसको कोचिंग नहीं जाना होगा, तो उसका पढ़ाई भी जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड है। तो वो तो अपने ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग को प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, तो वो जो ड्राइंग करेगा तो उसकी प्रैक्टिस के लिए उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा, और जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतना वो अपने गोल पे करीब जाएगा। सही है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। तो इसीलिए उस भैया ने आर्ट्स ली, ठीक है। तो सीन क्या है ना, सीन इतना ही है कि उसने ना जो अपना दिल चाहता है वो किया। उसको लगा कि भाई वहां तक पहुंचने के लिए मेरा दिल ये कहता है मैं वहां तक पहुंचूंगा, बस उसने यही किया। तो सीन क्या है कि गोल ना फिक्स होना चाहिए कि बस मेरा ये गोल है और मैं इसको करने के लिए ना रास्ता ढूंढूंगा, और जो सबसे आसान रास्ता होगा उस पर चल के एकदम फोड़ दूंगा कि शर्मा जी का बेटा भी ना दंग रह जाए। यही करना है तुम्हें। कभी भी ना ऐसा मत सोचो कि जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है उस चीज में स्कोप नहीं है, उस चीज में करियर नहीं है, ठीक है, तो कुछ ऐसा करते हैं जिस चीज में करियर होता है। तो ऐसा मत सोचो, क्योंकि ना सब स्ट्रीम में स्कोप है यार, ट्रस्ट मी भाई, हर एक चीज में स्कोप है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
मैं जब छोटा था ना तो मम्मी पापा के जो फ़ोन था, फीचर फ़ोन जिसपे नोकिया का फ़ोन जिसपे स्नेक एंड लैडर चलती थी ना, उस पर स्नेक एंड लैडर खेलता था। जिंदगी में ना मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बंदा गेम खेलने, गेमिंग में अपना करियर बनाएगा, गेमिंग में फोड़ेगा। ठीक है, तो उसने कैसे किया? ठीक है, जो गेमिंग करियर में पहला बंदा था उसने सोचा होगा कि भाई मैं गेम खेलने में, गेमिंग में करियर बनाऊंगा, सबको करके दिखाऊंगा कि भाई मैं गेम खेल के भी पैसा कमा सकता हूँ, गेम खेल के भी करियर कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, एक गेमर बनना, सक्सेसफुल गेमर बनने का उसने एक गोल लिया। ठीक है, और उस तक पहुंचने के लिए जो उसको शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए था उसने वो ढूंढा। ठीक है, उसको फॉलो किया और जब वो वहां पे पहुंचा तब उसने फोड़ दिया। ठीक है, आप जाके गूगल पे देख सकते हो, जैसे कि स्ट्रीमर्स है, जैसे कि निंजा, श्राउड, देखो उन्होंने क्या किया, एक जो गेम खेलने का सिनारियो है उसको पूरा ही चेंज कर दिया। ठीक है, कि हम गेम खेल के भी लोगों पैसे कमा सकते हैं, ये प्रूव किया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि अगर आपको भी गेमिंग में करियर करना है तो आप क्या करोगे, गूगल पे जाओगे, डालोगे कि करियर्स इन गेमिंग। ठीक है, और देखोगे कि उन्होंने ना कौन सा पाथ फॉलो किया और आप उसी पाथ को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। मे बी हार्डशिप्स अलग होंगी, डिफिकल्टीज अलग होंगी, प्रेशर अलग होगा, मे बी बाकी चीजें अलग होंगी, लेकिन पाथ सिमिलर होगा जिसको फॉलो करके आप वहां तक पहुंचना चाहोगे। ठीक है, तो अगर ना आपका भी ऐसा कोई फील्ड है, जैसे कि आपको उसमें लगता है कि उसमें स्कोप नहीं है, तो भाई खुश हो जाए यार, नाचने लग जाओ, क्योंकि ना आप ना अब पाथ क्रिएटर बन सकते हो, ना कि पाथ का फॉलोअर। ठीक है, तो आपको ये करना है कि अपना जो फील्ड है उसको अपना गोल बनाना है, करियर बनाना है। तुम एक पाथ क्रिएट कर सकते हो कि अब तक यहाँ पे कोई करियर नहीं था, ठीक है, पर मैंने आके इस चीज में करियर बना दिया, मैंने एक करियर फोड़ा, अब ना लोग मेरा पाथ फॉलो करेंगे, इस तरह से लोग। आप संजीव कपूर को जानते हो, उन्होंने उस चीज में भी करियर बना दिया ना जिसको लोग कहते थे यार ये तो छोटा सा शेफ का काम है, बावर्ची का काम है। ठीक है, आज लोग ना उन्हें ना अपना आइडल मानते हैं। ऐसे की स्कोप नहीं था। ठीक है, तुम उस चीज में भी स्कोप दिखाओ, करके दिखाओ जिस चीज में सोसाइटी को स्कोप नहीं लगता। ठीक है, तुम एक बार वहां पे पहुंचो, फिर सारे लोग आपका रास्ता फॉलो करके आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जिस चीज में भी तुम्हारा इंटरेस्ट है ना उसमें फोड़ दो, ऐसा फोड़ दो ना कि पूरी दुनिया देखती रहनी चाहिए आपको। मान लो, ठीक है, मान लो कि आपको गेमिंग में करियर बनाना है, तो तब तुम्हें क्या आनी चाहिए? ठीक है, अगर मुझे गेमिंग में करियर बनाना होता तो मुझे गेमिंग आनी चाहिए। उसका मतलब है कि गेमिंग में अगर मुझे फोड़ना है तो सबसे पहले मुझे गेम आनी चाहिए, खेलने आनी चाहिए, गेम के बारे में सब आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि तुम जिस चीज भी जो भी चीज करना चाहते हो उसकी ना बेस एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ठीक है, तो कोई अगर इंजीनियर बनना चाहता है तो उसकी पीसीएम स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसकी पीसीबी स्ट्रांग होनी चाहिए। सीए बनना चाहता है तो जो भी सीए जो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स होंगे उसमें आपकी बेस स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब अगर कुछ भी करोगे ना तो उसका बेस ना एकदम तगड़ा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। कोई भी फील्ड में अगर करियर बनाना है तो ना उसके लिए एक स्ट्रीम सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, एक वे सिलेक्ट करना होता है, वही चीज होती है स्ट्रीम सिलेक्शन। स्ट्रीम सिलेक्शन इतना ही है कि जो गोल आपको अचीव करना है, जो करियर आपको बनाना है, ठीक है, उसके लिए जिस फर्स्ट स्टेप की जरूरत होगी, जो फर्स्ट स्टेप लिया जाएगा वो है स्ट्रीम सिलेक्शन, क्योंकि यहीं से सारी चीजें स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो कई बच्चों का ना स्ट्रीम फिक्स नहीं होता, तब आप हर एक फील्ड को देखोगे, नाम पढ़ोगे। कई बच्चों को पता नहीं होता कि गेमिंग में भी करियर बनता है, तो वो नेट पे सर्च करेगा, अच्छा तब इसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स है, तो इंजीनियर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसको एक्सप्लोर करके वो बोलेगा कि अच्छा इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो मुझे ये चीजें फुलफिल करनी पड़ेगी, तो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होगी। तब तुम्हारे लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है स्ट्रीम सिलेक्शन। तो मैं कुछ पॉपुलर ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि देखा जाए तो ठीक है, देखा जाए मैं ना जितने भी अब आपको दिखाऊंगा, साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, उसमें ना मैं ना 4-5 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, चला बोलते रह सकता हूँ कि आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हो तो ये है, आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो ये है वो है, आर्ट्स है इसमें ये है, इसमें वो है, वीडियोस कंटिन्यूअसली बन सकते हैं। लेकिन ना हमारे पास ना एक टाइम कंस्ट्रेंट है, ठीक है, तो हम ना
सब कुछ ना ब्रीफ में कवर करेंगे। ठीक है, आपको ना 3 स्ट्रीम्स आएंगी, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। हर एक स्ट्रीम पे ना ब्रीफली बात करेंगे, क्योंकि ना मैं सोच रहा हूँ कि हर एक स्ट्रीम पे एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ना हमको ना पूरी सीरीज बनानी है स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में अच्छी खासी। ठीक है, तो हर वीडियो में हर एक स्ट्रीम के बारे में अच्छी सी डिस्कशन की जाएगी। ठीक है, पूरा फोड़ देना है, क्योंकि जितने तुम एक्साइटेड हो ना उतना मैं भी एक्साइटेड हूँ। ठीक है, तो अब बस ओवरव्यू दूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, साथ में फोड़ेंगे। तो ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग साइंस के बारे में। ठीक है, साइंस में जाने के बाद ना लाइन ना 2 तरफ पड़ती है, एक होता है नॉन मेडिकल, एक होता है मेडिकल। ठीक है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे, जो नॉन मेडिकल होगा ना उसके लिए आपको सब्जेक्ट लेना है PCME। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश। और जो मेडिकल होगा उसके लिए आपको लेना है PCBE, जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश। और आपको ना एक और सब्जेक्ट चूज करना होता है जो भी स्कूल प्रोवाइड करता है, वो होता है आइदर फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस। और भी सब्जेक्ट होंगे जो स्कूल आपको अवेलेबल करके देगा, जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो क्या होता है सर्टेन स्कूल्स में ना PCMBE लेने का ऑप्शन भी होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो एंड इंग्लिश। ठीक है, तो ना अगर मैं आपको बोलूँ ना कि आई डोंट अग्री विद दिस, क्योंकि ना उससे ना आपका स्ट्रेस बढ़ता है। ठीक है, मैथ्स अकेले इतनी बड़ी है, बायोलॉजी अकेले इतनी बड़ी है। किसी ने ना दिमाग लगा के ना, जब 11th-12th डिसाइड किया था, स्ट्रीम्स डिसाइड की थी, तब किसी ने ना दिमाग लगा के बताया, किसी ने दिमाग लगा के बायो और मैथ को अलग किया होगा। तो तुम दोनों को साथ में जोड़ोगे तो क्या करोगे भाई, उसमें साथ में घुसोगे ये सोच के कि भाई मैं अगर दोनों पढ़ूंगा तो मुझे ना स्ट्रीम सिलेक्ट करने में वाइडन हो जाएगा, मेरे चांसेस, मतलब स्ट्रीम लेके चांसेस और बढ़ेंगे। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि दोनों चीजें करने में आपका दिमाग का दही हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। मैंने भी PCMB ली थी, मेरा खुद का बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जो टॉपर लोग होते हैं, जो एकदम ध्यान लगा के पढ़ते हैं, जिसमें ना जुनून होता है, वो कर लेंगे, टॉप मार देंगे उसमें भी। लेकिन ना बहुत लोगों का ना नहीं हो जाता। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा कि मत लो, आगे आपके ऊपर है। ठीक है, तो हम बात करेंगे नॉन मेडिकल सीरीज के बारे में। ठीक है, देख सकते हैं आप जहाँ पे जो मैंने लिस्ट दिया है ना, वो बस पॉपुलर करियर्स है। ठीक है, अगर मैं सारी चीज़ों की लिस्ट बनाता रहूँगा तो लिस्ट भाई 400-500 पेजेस भर जाएंगे। इसीलिए ना जितना है थोड़ा सा देखते हैं, जो पॉपुलर है वही देखते हैं। ठीक है, तो पॉपुलर क्या है, इंजीनियरिंग, बीटेक, आर्किटेक्चर, डिफेंस, बीएससी मतलब किसी एक सब्जेक्ट में, BBA, लॉ, होटल मैनेजमेंट, NDA, एजुकेशन एंड टीचिंग। ठीक है, और जो मेडिकल है PCBE, उसमें करियर है, आप डॉक्टर बन सकते हो, नर्स बन सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, BSc कर सकते हो किसी एक सब्जेक्ट में, फार्मेसी, क्लिनिकल रिसर्च, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो आप ना इसके मुताबिक आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो। जब साइंटिस्ट बनोगे तब होगा आपको इसरो, DRDO में आप साइंटिस्ट होगे। जब साइंटिस्ट बनने का प्रोसेस इसी में से जाता है, लेकिन थोड़ा अलग है, इसके बारे में हम आगे या किसी और वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कॉमर्स के बारे में। तो आप बोलोगे कि भैया आपको कॉमर्स कैसे आ गया, आप तो इंजीनियरिंग कर रहे हो, साइंस लिए हैं। तो मैं आपको बात बताता हूँ। ठीक है, मेरे दोस्त होंगे, ठीक है, जिसने कॉमर्स लिया है, मैं उनसे बात करूँगा। यूट्यूब है, कोरा है, फेसबुक है, गूगल है, उस पर रिसर्च की जाएगी। ठीक है, तो अगर ये आप लोग करोगे तो इसमें आप 10-20 घंटा दोगे। ठीक है, उससे अच्छा है कि मैं खुद 10-20 घंटा इसमें दूं। ठीक है, और सारी चीज़ों को एक करके जेन्युइनली जो ओपिनियन है, ठीक है, जेन्युइनली जो सारी चीज़ें हैं उसको आपके सामने एक 15 से 20 मिनट की वीडियो में डाल दूँ, आपको भी अंडरस्टैंड करने के लिए आसान होगा। ठीक है, और आपको अगर ये वीडियो किसी को दिखानी है तो वो भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। हर एक चीज़ पे इंडिविजुअल वीडियो बनेगी। ठीक है, टेंशन किसी का भी लेना है, हर एक चीज़ की इंडिविजुअल वीडियो बनेगी। ठीक है, तो कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स में आपको सब्जेक्ट लेना होता है बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, और जो दूसरा सब्जेक्ट होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं वो है इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो पॉपुलर करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। ठीक है, आप CA बन सकते हो, CA होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS कंपनी सेक्रेटरी, BCom ले सकते हो, BCom ऑनर्स कर सकते हो। ठीक है, BBA क्या होता है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन।
ठीक है, डिग्री कोर्स इन मैथ्स, मैथ्स में क्यों ना, आप ना डिग्री कोर्स इन इकोनॉमिक्स भी कर सकते हो, डिज्नी कोर्स इन अकाउंटेंसी भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप जर्नलिज्म में जा सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो, बीए इन वेरियस कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है। बीएमएस क्या होता है, बीएमएस इज बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, वो कर सकते हो, बीएफए कर सकते हो, बैचलर्स ऑफ फाइनेंस अकाउंटिंग, और फिर आप जा सकते हो एजुकेशन एंड टीचिंग में, ठीक है। ऐसी ना बहुत सारी स्ट्रीम्स होंगी ना जिसका ना मतलब क्या होता है, क्रॉस हुआ, ठीक है। आप साइंस करके भी कॉमर्स वाली स्ट्रीम कर सकते हो, जैसे कि बीबीए बीएफए कर सकते हो, ठीक है। आप साइंस करके आर्ट्स वाली भी स्ट्रीम कर सकते हो, जैसे कि लॉ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये ना सारी जो क्रॉस चीज़ें हैं ना, उसके बारे में एक अलग से अच्छे से मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्ट्स के बारे में। तो आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट लेने होते हैं, आर्ट्स में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस लेनी होते हैं। ऑप्शनल के लिए आपको साइकोलॉजी भी होती है, कई कई कॉलेज में मैथमेटिक्स भी होता है जो बहुत आसान वाला होता है, लेवल 2 लेवल 3 वाला मैथ्स हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो आर्ट्स लेके आप क्या कर सकते हैं आगे, आर्ट्स लेके आप लॉ कर सकते हैं, मैनेजमेंट भी जा सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी सीख सकते हैं, आईएएस जो होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, उसमें जा सकते हैं, होटल मैनेजमेंट एंड स्किल्स में जा सकते हैं, ठीक है। बीए कर सकते हैं जो 3 साल का कोर्स होता है, बीबीए, बीएमएस, बीएफए, इसके बारे में हम पीछे बात किए थे, ठीक है। और एजुकेशन एंड टीचिंग में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें करके ना आप, ठीक है, एक डिग्री के बाद ग्रेजुएशन के बाद ना आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो, ठीक है। थोड़े लोगों का ना बहुत होता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब है, सीना ना चौड़ा हो जाता है, पेरेंट्स का भी, सोसाइटी का भी, भाई का गवर्नमेंट जॉब है, चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन ना ये सिर्फ एक मानना है, ठीक है, मानना है, ऐसा होता है नहीं होता है, ठीक है, ये बस मानना है, ठीक है। आप ना गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स मतलब क्या हो सकता है, आर्म्ड सर्विसेज हो सकता है, रेलवे हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो सकता है, सिविल सर्विस हो सकता है। तो सिविल सर्विस में क्या आएगा, पुलिस आएगा, ठीक है, आप उसमें भी जा सकते हो, ठीक है। तो म्युनिसिपल बॉडीज में भी जा सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर जॉब जो होते हैं उसके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और लोग मानते हैं, बस मानते हैं कि वो चीज़ें अच्छी होती हैं। तुम्हें ना, तुम्हें क्या करना है, मैं कुछ चीज़ बताता हूँ, तुम्हें ना खुद का ना दायरा बढ़ाना है, ठीक है। तो आपको ना बॉक्स के बाहर का सोचना है, चलो मतलब एकदम परे सोचना है, ठीक है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक ना तोता था, ठीक है, एक तोता था जो बचपन से एक पिंजरे में बंद था, ठीक है। तो एक घर के अंदर था, तो ठीक है, एक बार ना बाहर से एक चिड़िया उड़ के अंदर आ जाती है, तो तोते को देखती है, तो बोलती है कि भाई तोता चल बाहर चलते हैं, आसमान बहुत बड़ा है, ठीक है, पूरा घूमेंगे, मजा करेंगे, ठीक है। तो फिर तोता क्या बोलता है कि मेरे पिंजरे से भी बड़ा है, तो वो बोलता है कि हाँ तेरे पिंजरे से भी बड़ा है, ठीक है, आसमान बहुत बड़ा है। तो तोता क्या करता है, तोता ना अपनी पिंजरे के एक एंड पे जाता है, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर उससे पूछता है, ठीक है, इससे भी बड़ा? तो बोलता है कि भाई ये तो कुछ भी नहीं, भाई उससे भी बड़ा है आसमान, ठीक है। तो तोता क्या करता है, एक स्टेप ना और आगे जाता है, फिर पूछता है कि इससे भी बड़ा है? तो चिड़िया बोलती है कि भाई तू आके तो देख, इतना बड़ा है ना कि कभी खत्म ही नहीं होगा। तो वो क्या करता है, वो ना अपने पिंजरे के एक एंड से सीधा अपने पिंजरे के दूसरे एंड पे जाता है, ठीक है, और फिर पूछता है कि भाई इससे भी बड़ा है क्या? बस ये कहानी बताने का आपको एक ही मकसद है कि आपको क्या करना है, आपको ना अपने जो दायरे होते हैं, अपनी जो लिमिटेशंस होती है, उसके ना परे जाना है, उसको तोड़ना है, कतई आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि इंजीनियर डॉक्टर खराब है, मैं खुद इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तुम ना आगे बढ़ो, ठीक है, एक्सप्लोर करो, अपने दायरे के बाहर चलो, ठीक है, तब तुम ना तोते की तरह हो। उसका ना पिंजरा ही दुनिया थी, पिंजरा उसके लिए सबसे बड़ी चीज थी, पर दुनिया ना उससे भी बड़ी है। करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं भाई, बस ना आपकी ना उनको एक्सप्लोर करने की देरी है। आपकी ना बस आसमान में उड़ने की देर है, एक बार उड़ोगे तो सारी चीजें दिख जाएंगी, ठीक है। क्या करो, डिस्कस करो अपने पेरेंट्स के साथ, ना उन्हें ना मनाने की कोशिश करो। कभी कभी पेरेंट्स लोग ना नहीं मानते, ठीक है, तो उनको मनाने की कोशिश करो, ठीक है। वो भी ये नहीं करेंगे अब यही करो, अब वो ही करो, ठीक है, वो भी मान जाएंगे। क्या करो कि उनको समझाओ कि पापा देखो ये चीज़ है, मम्मी देखो ये चीज़ है, ठीक है। उन्हें भी एक बार दिखाओ कि आसमान कितना बड़ा होता है और आसमान में कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप ना एक
आपको कुछ बनना है, ठीक है, जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है, तो उसके बारे में रिसर्च करो, उसके बारे में एक पेपर पे लिखो, ठीक है, एक अच्छी खासी रिपोर्ट बनाओ, ठीक है, और जाके अपनी मम्मी पापा को दिखाओ, ठीक है। उससे क्या होगा, वो लोग आपसे इंप्रेस हो जाएंगे, सोचेंगे कि भाई मेरा बेटा तो मैच्योर हो गया है, अपने करियर के बारे में सीरियस है, अच्छे खासा पढ़ना चाहता है, तो उनको भी ना लगेगा कि भाई मेरा बेटा ना पढ़ना चाहता है, तो उनको भी आपको मोटिवेशन देने के लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हार नहीं माननी है लाइफ में, मना देना है अपने पेरेंट्स को, क्योंकि गोल ना आपका है, ठीक है। आपको प्रूफ चाहिए ना, तो आप जाओ गूगल पे और टाइप कर दो करियर्स इन साइंस स्ट्रीम, ठीक है, लाखों लिस्ट आ जाएगी भाई, पूरी की पूरी पेजें भर जाएंगे, ठीक है। इतनी स्ट्रीम सिलेक्शन, इतनी स्ट्रीम्स है, इतने करियर ऑप्शंस है, ठीक है। उसमें से क्या करना है, उसमें से ना आप जब देखेंगे आपको सीए है, ये है, वो है, आपको लगेगा भाई मैं बहुत कुछ बन सकता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सर्टेन चीजें उसमें से उठानी है, उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, उसको सिलेक्ट करने के बाद हर एक चीज के बारे में अच्छे से समझना है कि भाई इसमें बेस क्या है, इसकी बेस क्या है, इसकी बेस क्या है, ठीक है। तो आप जब बेसिस को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी बेस आपके लिए सबसे सूटेबल है, ठीक है। तो जब आपको सबसे सूटेबल बेस पता चलेगी तो आपका ना कोई एक डिसीजन फाइनल हो जाएगा, ठीक है। उसको अपना गोल बनाओ, डिसाइड करो कि उस तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ का ये मतलब नहीं होता कि शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट पाथ का ये मतलब होता है कि आप उस गोल को अचीव करने के लिए कितना टाइम देने के लिए आप यहाँ पे कितना कंपेंसेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा एक शॉर्टेस्ट पाथ बनाओ, उस बात को फॉलो करो, ठीक है, और वहां तक पहुंचो और फोड़ के दिखाओ सबको कि आप भी कर सकते हो, आप भी किसी नॉन करियर स्ट्रीम को उठा के उसका करियर बना सकते हो, दिखाओ वर्ल्ड को, ठीक है। एक आइडल बन जाओ, पाथ क्रिएटर बन जाओ, पाथ फॉलोअर नहीं, ठीक है ना। अब करियर वीडियोस पे बहुत करियर सिलेक्शन पे बहुत वीडियोस आएंगी, बहुत बड़ा है, हम पूरी 1 घंटे की वीडियो तो बना नहीं सकते, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वीडियोस आएंगी, अच्छी खासी क्वालिटी वाली वीडियोस आएंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सेफ रहना और फोड़ते रहना, ठीक है।